हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को हम लोग ने देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और टॉपिक को वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। अगर इन सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम को लिंक दे दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लिए। चलिए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है कि दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है एक और वीडियो के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास का। चलिए आज का हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है। तो पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का महान शासक माना जाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो चोल वंश। करके ममालपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासकों ने रथ स्मारकों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पांड्यराज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यराज जो था किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? तो चतुर्भुज आकार की है। नोट पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व का श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किया गया है। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में चोलों का राज का क्षेत्रों का विस्तार था। किस राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो चोल वंश के राजवंश के शासक ने अपने शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया था। आगे है कि संगम कालीन परम साहित्य। संगम साहित्य आपका दिया हुआ है और रचनाकार कौन है उनका दिया हुआ है। तो संगम साहित्य का पहला जो है तिरुकुरल या कुरल, इसके रचनाकार जो है तिरुवल्लुवर। अहनानूर रुद्र शर्मन द्वारा इसका रचनाकार किया गया है। तोल्कापियम या तोल्कापियर इनके रचनाकार हैं। जीवक चिंतामणि इनके रचनाकार कौन है? तो तिरुकत देवर। शिल्पा दिकारम संगम साहित्य के रचनाकार कौन है? तो इलंगो आदिगल। मणि मेखलई आपका इंपॉर्टेंट है, संगम साहित्य है मणि मेखलई, इसके रचनाकार को है शीतलय सत्रनार। शीतलय सत्र नार जो है इनके। आगे है मरु मार्गोपाध्याय, यह नकीरर रचनाकार है इनके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अगला है कि प्रमुख राजवंश और राजधानी और उनके संस्थापक की हम लोग पढ़ेंगे। चोल वंश, देखिए सबसे पहले है इसमें आपका राजधानी दिया है, राजवंश दिया है, राज संस्थापक। तो पहले हम एक तरफ का देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरे तरफ का देखेंगे, नहीं तो इससे अच्छा नहीं रहेगा कि दोनों तरफ इसमें इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? तो राजधानी को पहले हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका चोल वंश की राजधानी कहाँ है? तंजौर। चोल वंश की राजधानी कहाँ है? तंजौर। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? मानखेत। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ है? मानखेत। होयसल वंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। होयसल वंश के द्वार समुद्र। काकतीय वंश की राजधानी अमकोंड क्या है? अमकोंड। गंग वंश कोलाल व तलकाड़। गंग वंश की राजधानी है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। सेन वंश की राजधानी कहाँ है? लखनौती। सेन वंश की राजधानी कहाँ है आपका? लखनौती। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है? मदुरई। गुर्जर प्रतिहार के कनौज। चालुक्य आपका 3 गो है। पहला है कल्याणी या मानखेट और कल्याण। बादामी वाले वातापी है इनकी राजधानी। चालुक्यों का वेंगी वाले वेंगी है। तो कल्याणी आपका मानखेत कल्याण, बादामी वातापी, वेंगी जो है वेंगी है राजधानी। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ है? वाराणसी। सोलंकी वंश का अहिलवाड़।
परमार वंश की राजधानी कहाँ है? धारानगरी। परमार वंश के धारानगरी। कलचुरी वंश त्रिपुरी। चौहान वंश अजमेर या अहिछत्र। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो या महोवा। तो ये हमारा राजधानी था। अब हम लोग देखने के संस्थापक कौन थे। तो चोल वंश के संस्थापक आपका कौन है? तो विजयालय। पल्लव वंश के सी विष्णु। राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग इनके संस्थापक हैं। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम। गंग वंश के संस्थापक आपका है ब्रजहस्त पंचम। कौन है? ब्रजहस्त पंचम। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। पांड्य वंश के संस्थापक नेडियोन। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम। ठीक है। चालुक्य कल्याणी तैलप द्वितीय। चालुक्य कल्याणी तैलप द्वितीय। चालुक्य बादामी के संस्थापक जय सिंह प्रथम। चालुक्य वेंगी के विष्णुवर्धन। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रदेव। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र। कुलचुरी वंश के कोकल। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक हैं। चंदेल वंश के संस्थापक ननुक। अगला क्वेश्चन दिया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका मदुरई में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में है। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कुलोतुंग प्रथम के काल में। बंगाल की खाड़ी की चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम जो थे चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था नौसैनिक शक्ति के विस्तार से। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? कदम्ब का उल्लेख नहीं मिलता है दक्षिणी राजवंश का उल्लेख में। संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम्ब। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो आपका तमिल भाषा में रचित है। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वनवासी। क्या है? वनवासी। आगे की तरफ हमारा नोट है। अगला नोट क्या है? तो कदम्ब राष्ट्र की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्बों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। चलते हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन है? तो कम्बन। क्या है? कम्बन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? कुलोतुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तर ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तकोलम का युद्ध किनके मध्य? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से भी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने किया है? तो आरिकमेडू। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक ने किया है? तो मेरू। संगम साहित्य में वर्णित कनंगी यानी कनगी कौन था? कनगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के नायिका हैं। अगला नोट पढ़ेंगे कि चोल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुटवन था जो नेदुन जेरल का पुत्र था और इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा ठीक है या कनंगी पूजा प्रारंभ हुई जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती है। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो मणिमेखलाई। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है? मणिमेखलाई। दक्षिण भारत के किस राजा के ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांड्य। दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में दूतावास भेजा था? तो पांड्य। तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। नोट पढ़ेंगे तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। ठीक है। किस नदी को पांड्य राजा की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी को पांड्य राजा का जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोना, रन्ना। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन है? करिकाल। संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो पेरुनंदेव नार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन है? तो
संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? तो 100 ईसा पूर्व से 100 ईसा, माने 100 ईसा पूर्व से 100 ईसवी। ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आगे हमारा दिया गया है संगम कालीन प्रचलित शब्दावली क्या क्या है, देखेंगे। वरियम, वरियम जो है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर वरियम कहलाता है। वरियम वसूलने वाला अधिकारी। कराई क्या है? तो भू राजस्व लगान यानी उपज का 1/6 भाग राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, उसे कराई। इराई, इराई जो है सामंतों द्वारा दिया जाने वाला एक कर था या युद्ध में लूटे हुए माल में राज का हिस्सा। इराऊ, जबरन लिए जाने वाला उपहार जो था वह इराऊ के नाम से ना था। उल्गू या संगम, सीमा शुल्क और मार्ग कर था, राज्य की आय का दूसरा सबसे प्रमुख स्रोत था। कड़मई या पाडू वडू, यह राजा को दिए जाने वाला शुल्क, राजा को दिए जाने वाला शुल्क था। माँ व बेली, भू माप की इकाई थी। कलम क्या था? अनाज के तौल की इकाई थी। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को एवं मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो स्कंद। अन्य नामक कार्तिकेय, कुमार और सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? तो मरुदम। क्या कहा जाता? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरेयूर से पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग जो था प्रचलित व्यवसाय था संगम काल में। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? तो यवन। संगम युग में उरेयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम काल में, संगम युग की अगर बात करें तो उरेयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पलय के रचयिता रुद्र कनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल। रुद्र ककनार है आपका, को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की थी करिकाल। वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त है। तो परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ कराई थी। आपका लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगैकोंड की उपाधि धारण की। तो हमारा आज का जो चैप्टर जो था दक्षिण भारत के राजवंश और उनके संगम वंश जो हमारा यह समाप्त हुआ। वीडियो आप लोग का कैसा लगा आप कमेंट के द्वारा बताइए। इसके आगे हम लोग एक और वीडियो देखेंगे और एक वीडियो देखकर उसको एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देखकर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कीजिए और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।